मंडल दल की बैठक बुलाई थी, फिर बैठक टाल दी क्योंकि लोकायुक्त जैसे अहम मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी को अपनी ही पार्टी कांग्रेस और सहयोगी पीडीएफ से सीधी चुनौती मिल रही है। गोविंद सिंह कुंजवाल जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी लोकायुक्त कानून के पक्ष में बयान दे चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं कि इसमें तमाम संवैधानिक खामियां हैं, तो सवाल और बड़े खड़े हो रहे हैं। सूबे में लोकायुक्त बिल को लेकर छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा शासनकाल के बने लोकायुक्त कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी के बावजूद सीएम बहुगुणा बिल को लागू करने के पक्ष में नहीं है। बिल को लेकर मुख्यमंत्री ने 6 नवंबर को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी, जो बाद में 7 नवंबर तय की गई। लेकिन प्रिंस चार्ल्स के देहरादून दौरे के चलते अब ये बैठक 17 नवंबर को होगी। प्रिंस चार्ल्स का जो दौरा है उत्तराखंड में जो आ रहे हैं, वो 7 तारीख को प्रिंस चार्ल्स को पूरे दिन ही देहरादून में हुआ है। केवल उस कारण इसकी बैठक स्थगित किया गया और 17 तारीख को बैठक की तारीख तय कर दी गई है, 17 संडे को। हालांकि विधानमंडल दल की बैठक के स्थगित होने के पीछे कुछ और कारण भी बताए जा रहे हैं। दरअसल पीडीएफ के विधायकों और मंत्रियों ने इस बिल को लागू करने की जिद पकड़ रखी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसी विधायकों ने भी इस बिल को लागू करने की मांग की है। साफ है कि अपनों का ही विरोध देखकर कांग्रेस ने इस बैठक को स्थगित किया है। बसपा कोटे के मंत्री सुरेंद्र राकेश भी बिल के समर्थन में हैं। तो बिल के बारे में अब मेरी समझ में नहीं आया कि जब राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी है, तो अब उसमें अगर असाधारण कोई बिंदु है तो वो निकाल दिए जाए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो लागू होना चाहिए बिल्कुल। भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगना ही चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सबसे पहले इस बिल के पक्ष में अपनी राय रखी थी। अगर उस बिल में मैं समझता हूँ कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कोई कमियां होती तो एक आध बार महामहिम गवर्नर साहब भी उसको वापस करते, राष्ट्रपति भी वापस करते, कहीं कहीं पर कुछ संशोधन की बात उसमें उठती, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। जब आज बिल पास होकर के आ गया है, उसको सरकार ने लागू करना है, तो ऐसे समय में मैं समझता हूँ उस पर विवाद करना उचित नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से विवाद करना उचित नहीं मानता। पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी का कहना है कि बिल का मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, लेकिन इसको लेकर बिना मतलब विवाद खड़ा किया जा रहा है। लोकायुक्त तो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग जो उन्हीं के नीचे रहेगी, सरकार के ऊपर उसका कोई काम नहीं होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार का किसी भी दबाव इस लोकायुक्त के ऊपर नहीं होगा। सिर्फ उसके ऊपर लोकायुक्त कोई गलत काम न करे। उनकी जो सालाना रिपोर्ट है वो विधायक की एक टीम होगी, उसकी जांच पड़ताल करेगी, सुझाव देगी, लेकिन हस्तक्षेप करने का कोई विशेष नहीं। इस प्रकार बहुत सारे काम किए हैं। उद्देश्य है कि एक सख्त कानून बने। उद्देश्य था कि राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। उद्देश्य था कि जो इतने भ्रष्ट आदमी है उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। बहरहाल लोकायुक्त बिल प्रदेश सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि विधायकों और सहयोगियों के इस लोकायुक्त बिल के पक्ष में बोलने के बावजूद सरकार इसको कैसे दरकिनार कर पाती है। लोकायुक्त बिल के संशोधन या फिर इसको पूरी तरीके से निरस्त करने को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन ये बैठक एक बार फिर टल गई है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि प्रिंस चार्ल्स का देहरादून या उत्तराखंड दौरा, लेकिन एक बड़ा कारण इसके पीछे ये भी है कि कांग्रेस के सहयोगी और खुद कांग्रेस के विधायक नहीं चाहते कि ये लोकायुक्त बिल में किसी तरीके का बदलाव हो। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्या 17 नवंबर तक सरकार अपने विधायकों और सहयोगी दलों को मना पाएगी। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। अग्रवाल साहब, भाई क्या दिक्कत है बताइए। इतना अच्छा ये बना है कानून, महामहिम के यहां से भी आ गया, विधानसभा अध्यक्ष भी कह रहे हैं, आपके मंत्री भी कह रहे हैं, आप भी दिल से जानते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा है ये। तो अब मुख्यमंत्री जी बताइए, कानून विद है। कभी ये नहीं कहा ये कानून अच्छा है। किसने कहा? इस कानून को अतुल जी, हाँ, आपकी आज्ञा हो तो शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस कानून को सिर्फ माननीय खंडूड़ी जी अच्छा बता रहे हैं। और जब उन्होंने ये कानून बताया था तो हो सकता है मैं फिर आपके चैनल में भी मैंने ये बात कही थी कि इसकी जो धारा 18 है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सर्वानुमति होने पर ही मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा सकती है। और उस समय भी हमने कहा था कि संविधान का जो अनुच्छेद 227 है ये उसका भी उल्लंघन कर रही है, क्योंकि वहां पर भी स्पष्ट है कि जो
न्यायपालिकाएं हैं उन पर सुपरविजन जो होता है माननीय हाईकोर्ट का होता है। उस समय भी ये बात दरकिनार की गई और ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि खंडूरी जी उस समय चुनाव से पहले उन्हें बहुत जल्दी थी इस बात की कि चुनाव से पहले मैं कुछ ऐसा करूं। उस समय सारंगी कांड से और जो उन्होंने एक अपने मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाए थे अपनी सरकार के ऊपर कि भ्रष्टम सरकार है देश की और भाजपा के झंडे फाड़े थे, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए खंडूरी जी ने ये सब किया था और इसीलिए ये माहौल बनाया जा रहा है भाजपा का। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा खंडूरी जी से, ये निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यदि उन्हें कानून ये इतना अच्छा लगता है तो पहले गुजरात में लागू कराएं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, सभी लोगों को इसे मॉडल कानून के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। भाजपा की राष्ट्रीय समिति को घोषित कर देना चाहिए कि सभी राज्यों में इस कानून को करेंगे। अग्रवाल साहब, यहाँ पर तो खंडूरी जी की बात ही नहीं है, यहाँ पर तो मैं कानून की व्याख्या कर रहा हूँ। खंडूरी जी का मैंने मेरा सवाल सुन लीजिए। अग्रवाल साहब व्याख्या करी इसलिए अग्रवाल साहब जी मेरा सवाल सिर्फ बड़ा मासूम सा है कि जो भी यहाँ से बिल विधानसभा से पारित करके ऊपर भेजा गया केंद्र सरकार की संस्तुति के लिए या राष्ट्रपति साहब की स्वीकृति के लिए, वो महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां से स्वीकृत होकर आ गया है। क्या ये ज्यादा बेहतर ना हो? अच्छा, महामहिम राष्ट्रपति साहब ने भी जो है वो बकायदा उनकी भी एक लीगल एक्सपर्ट से 43 जाने माने उसमें जो है कानूनविद हैं 43, उस लीगल टीम से जो है ये बात करने के बाद राय लेने के बाद ये जो ऐसे मामले हैं वो अग्रेषित किए जाते हैं। अगर वो वहां से कानून की शक्ल में प्रदेश में आया तो क्या ये बेहतर ना होता कि हम पहले उसको लागू कराएं और फिर संविधान फिर उसमें संशोधन के लिए हम दोबारा से विधानसभा में संशोधन अप्रूव करा के ऊपर से भेजें तो रेक्टिफाई होकर नीचे आ जाएं? क्या ये बेहतर ना होता? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर राष्ट्रपति महोदय की तौहीन हो गई। नहीं अतुल जी, ये तो लोकतंत्र की महिमा है कि 118 बार हमारे संविधान में संशोधन हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कभी कभी निर्णय दे देता है, वो भी पुनर्विचार करता है। और यदि हमारी सरकार इस पर पुनर्विचार करना चाहती है, अपने सहयोगी दलों से वार्ता करना चाहती है, विधायकों से चर्चा करना चाहती है, उसके बाद कोई संशोधन करना चाहती है, तो इसमें आपत्ति कहाँ आ गई? किसको आपत्ति है? जी मुन्ना सिंह साहब, क्यों आपत्ति है भाई आप लोगों को सबको? देखिए अतुल जी, अभी सुरेंद्र जी ने एक बहुत ईमानदारी से एक बात कह दी, मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। उन्होंने कहा हमने इस कानून को कभी अच्छा नहीं कहा। मनोस्थिति कांग्रेस की यही है, प्रदेश के सरकार की यही और कांग्रेस पार्टी की यही है कि सशक्त लोकायुक्त कानून कभी देश और प्रदेश में बने नहीं। ये जो वास्तव में उत्तराखंड में जो ये नजारा देखने को मिल रहा है, इसके पीछे जो दूसरी बात है वो असलियत ये है कि कांग्रेस को पूरा दिल्ली में बैठी हुई जो यूपीए की सरकार है उसको लगता है यदि उत्तराखंड में लोकायुक्त का कानून कांग्रेस सरकार में इस रूप में लागू होता है तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर जो जन लोकपाल का जो लोकपाल विधेयक जो अभी वहां पर एक स्टैंडिंग कमेटी के पास है, एक दबाव बनेगा इस बात के लिए कि इसी सख्त स्वरूप में उसको वहां पर भी बनाया जाए, जिससे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी केंद्र की सरकार कदाचित नहीं चाहती। लिहाजा एक स्केप रूट के तरीके से उत्तराखंड के अंदर एक तमाशा खड़ा किया जा रहा है। मैं सुरेंद्र जी से एक सवाल करना चाहता हूं। उत्तराखंड की विधानसभा में जब ये बिल आया तो इस बिल को ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आधार पर पारित किया हो। इस बिल को सर्वानुमति से पारित किया गया, सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया। पूरा अवसर था कांग्रेस के पास ये कहने को कि हम इसको इस स्वरूप में पारित नहीं करते, हम इसके खिलाफ वोट करते हैं। गुड़ भी खाएंगे, गुलगुलों से परहेज करेंगे। ईमानदार दिखना भी चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी भ्रष्टाचार के सफाई के लिए, भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए जो उपाय है वो भी नहीं करना चाहते। आप बात कर लेते हैं अग्रवाल साहब से। मैं आपने कहा वो पूछ लेते हैं अग्रवाल साहब से। जनरल खंडूरी साहब को इस बात के लिए जितनी प्रशंसा की जाए कि देश के अंदर अब ये कहते हैं गुजरात में लागू कर दो, छत्तीसगढ़ में लागू कर दो, मध्य प्रदेश में लागू कर दो। आप सभी जानते हैं हर प्रदेश का अपने एक प्रेरोगेटिव है, हर सरकार को अपने चश्मे से उस पर एक कानून बनाना है। लेकिन जनरल खंडूरी साहब ने उसकी शुरुआत इस बात से की
कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, मुख्यमंत्री एक्सेप्शन नहीं होगा, सरकार का मंत्री एक्सेप्शन नहीं होगा। जहां तक उसकी टेक्निकलिटीज का सवाल है कि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसके अंतर्गत आए या ना आए, या मान लीजिए जो मंत्री मुख्यमंत्री है उनको फुल बेंच डिसाइड करें ना करें, तो जैसा आपने खुद ही कहा अतुल जी कि महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जब ये संदर्भ गया, तो महामहिम राष्ट्रपति जी तो अपने आप में एक संवैधानिक मुखिया है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति जी के पास जब भी कोई संदर्भ जाता है तो भारत सरकार के स्तर पर जो हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, तमाम सारी न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, और तमाम सारा उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा उसकी बारीक परीक्षण किया गया। ठीक है, यदि उनको किसी भी स्तर पर यह लगता कि इसका कोई भी प्राविधान कानून विरुद्ध है, संविधान विरुद्ध है, तो निश्चित रूप से इसमें आपत्ति लगकर राष्ट्रपति जी द्वारा वापस किया जाता। अग्रवाल साहब किया नहीं गया। ठीक है चौहान साहब, अग्रवाल साहब बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अभी सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय सूचना आयुक्तों के नियुक्ति पर जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को संशोधन किया, उसे विड्रॉ किया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कानून नियम बनते हैं। हम क्या कह रहे हैं, यदि उसमें हम क्या कह रहे हैं, सरकार कर रही है, हम कह रहे हैं इस बात को कि किसी भी विधि को, हमने ये तो कभी नहीं कहा कि लोक आयोग जो विधेयक आया है, लोक आयोग जो कानून बन रहा है, इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा जुडिशियल स्क्रूटिनी कभी भी हो सकती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि मैं आप दोनों को लगाना चाहता हूँ, बच्चों भी असंवैधानिक घोषित कर दें। मुन्ना सिंह जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जनरल खंडूरी साहब ने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए जो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, प्रदर्शन किया ना, ये बात इसलिए नारा दिया कि खंडूरी है जरूरी। चाहता हूँ, ठीक है मुन्ना सिंह जी, अविकल को सुन लीजिए एक मिनट। अविकल थपलियाल साहब, दोनों दल के जो नेता हैं ये अपनी अपनी जो नीतियां हैं और अपने अपने नेताओं की जो कार्यकलाप हैं उनको सही ठहरा रहे हैं। आपके हिसाब से, चूंकि आप वहां मौजूद हैं धरातल पर, आपके हिसाब से क्या माहौल है अभी? देखिए अतुल भाई, लोकायुक्त तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, ये आज नहीं तो कल बनना ही बनना है। इस जो पूरे मामले में जो मुख्यमंत्री जी या उनकी सरकार की तरफ से जो पहला स्टैंड आया था कि ये असंवैधानिक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रणनीतिक चूक हुई है। अगर मुख्यमंत्री जी या उनके जो करीबी लोग हैं वो अगर ये बोलते, एक सोची समझी गणित के तहत कि केंद्र में अभी ये प्रस्तावित है जन लोकपाल बिल, और जब वहां बन जाएगा तो उस केंद्रीय कानून के आलोक में, उसके परिप्रेक्ष्य में हम अपना बिल बनाएंगे, तो ये उनका सेफगार्ड एक हो सकता था। अब चूंकि 12 साल से उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले चल रहे हैं, जनता चाह रही है कि एक ऐसा बिल आए, लेकिन उनकी जो दो टूक असंवैधानिक वाली बात आ गई, इससे वो खुद ही कटघरे में खड़े हो गए। और जहां तक विधानसभा बड़े जो मुखिया हैं, जो भारत के संविधान के संरक्षक हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, तो असंवैधानिक है ये कानून, ये कहकर आपने संविधान के संरक्षक के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, ये भी सवाल उठा है। और दूसरा, इन्हें अपने जो कैबिनेट है उससे पहले वार्ता कर लेनी चाहिए थी, बैठक कर लेनी चाहिए थी। जो इनके कैबिनेट में जो यशपाल आ रहे हैं, हरक सिंह रावत है, प्रीतम सिंह है, दिनेश अग्रवाल है, ये उस समय की विधानसभा में विधायक थे जो आज ये कैबिनेट में है। तो इन्होंने भी जांचा परखा है, इन्होंने भी उसको पढ़ा था लोकायुक्त को, उसके बाद ये पास हुआ था। ये कैबिनेट की बैठक बुलाते, आराम से बात करते। लेकिन मुझे इसमें एक चीज और समझ में आ रही है कि पूरी सरकार के अंदर नौकरशाही का एक ऐसा वर्ग है, ऐसा ग्रुप है जो भारी प्रेशर बनाए हुए है। क्योंकि जैसे ही लोकायुक्त बिल बनेगा, कानून आएगा, सबकी गर्दन यहां पे नपेंगी। एक दूसरा रीजन और भी निकल के आ रहा है कि जो आपदा का मामला है, देखिए राजनीति के लोग जो होते हैं वो अपने हिसाब से बॉल उछालते रहते हैं। आपदा का मामला दबाने के लिए भी ये लोकायुक्त का मामला यहां ज्यादा उछाल दिया गया है। और आज की तारीख में आपदा की कोई बात नहीं हो रही है। आपदा को दबाने के लिए लोकायुक्त को सामने लाया गया, इसमें विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस के अंदर आप देख रहे हैं कौन कौन लोग वकालत कर रहे हैं इसकी, और पीडीएफ के लोग कौन कौन वकालत कर रहे हैं इस लोकायुक्त की, और कांग्रेस के अंदर कौन विरोध कर रहा है। इनको बीजेपी के विरोध की जरूरत ही नहीं है। इस समय अंदर ही सब कुछ खिचड़ी पकाई, सब कुछ हो रहा है। अग्रवाल साहब, कितनी खिचड़ी पकाओगे भैया? कोई स्थिति बिल्कुल ठीक है, और सरकार लगातार कह रही है कि हम विधायकों से भी चर्चा करेंगे, कैबिनेट में उस मुद्दे को ले जाएंगे, और ये अधिकार है सरकार का। विधानसभा में उसको लाया जाएगा कैबिनेट के बाद। इसमें मुझको नहीं लगता कोई अनुचित सरकार करने जा रही है।
और हमेशा कानून में संशोधन होते रहे हैं और यदि आवश्यकता हुई इसमें भी संशोधन करेंगे। अरे भाई आप संशोधन कीजिए, उसमें आपके अधिकार के ऊपर कोई हंगामा ही नहीं है। बात इस बात की है कि अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने किसी बिल को कानून के तौर पे स्वीकृत करके भेजा है तो उस कानून को पहले